जय श्री राम मित्रों, भक्तजनों, दयालु बंधुओं, भक्तिमयी माताओं, सभी को मेरा प्रणाम। मार्कंडेय पुराण की कथा चल रही है। मार्कंडेय पुराण पिछले महीने से, जब जन्माष्टमी थी उसी दिन से शुरू किया था। वैसे तो मैं पिछले 2 वर्ष से निरंतर प्रतिदिन बोलता हूँ। पहले श्रीमद् भागवत की कथा कही, इसके बाद रामायण को कहा, गीता को कहा और अब मार्कंडेय पुराण को कह रहा हूँ। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में पुराण जो है एक रत्न है। वेद चूंकि प्रत्येक व्यक्ति वेद को समझ नहीं पाता है, वेद के अर्थ भी कई तरह के हैं, तो पुराणों को व्यास जी ने रचा और यह पुराण सबके लिए बोधगम्य है। आइए हम मार्कंडेय पुराण, जो कि रत्न है, इन्हीं पुराणों में से एक मार्कंडेय जो ऋषि मुनि द्वारा प्रणीत हैं, उन्हीं की रचना है ये। इसमें जैमिनी और पक्षियों का संवाद है। प्रश्न पूछते हैं जैमिनी जी और पक्षी बताते जाते हैं। मार्कंडेय जी अभी क्रौष्टुक जी को बता रहे हैं जो प्रसंग पक्षियों ने कहा कि ऐसा ही प्रसंग एक बार क्रौष्टुक जी ने मार्कंडेय जी से पूछा था और मार्कंडेय जी ने जवाब दिया था, जो आपको मैं सुना रहा हूँ। चलिए हम सब मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भगवान मार्कंडेय जी की कथा में चलते हैं। भगवान वामन के चरणों का सब लोग स्मरण करें। भगवान वामन जो छोटे से होकर विराट रूप लिया, उनके चरणों की कृपा सब पर बनी रहे। आइए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करके आगे की कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमांगीरसं तथा, मरीचिं दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसम। ये 9 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनको 9 ब्रह्मा भी कहा जाता है। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता, शिव शंकर सर्वात्मन श्रीमातर जगदम्बिके। इस जगत के माता और पिता भगवान शंकर और माता पार्वती। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। जय एहि कथहि स्नेह समेता, कही हाई सुनि हई समुझ सचेता। ब्रह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा, तन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् आग्नेयाष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवम स्मृतं। दशमं ब्रह्म वैवर्तं नरसिंहैकादशं तथा, वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कान्दमात्र त्रयोदशं, चतुर्दशं वामनकं कौर्मं पंचदशं तथा,
मात्स्यं च गारुणं चैव ब्रह्मांडं च तथा परम 18 पुराणानां नामधेयानि यह पठेत। ये हमारे 18 पुराण है, इसमें 7वें नंबर पर आता है मार्कंडेय पुराण। स्तूये मानो जनैरे भिर्माया नाम रूपया विमोहितात्मविरदानाम दर्शनैः च दृश्यते। स्तूय मानो जनैरे भिर्माया नाम रूपया, नाम और रूप की महिमा से, नाम और रूप की माया से या महिमा से मनुष्यों की जो बुद्धि है ये विमूढ़ हो रही है, एक सेंटिमेंटल रहता है, क्या सत्य है क्या सत्य नहीं, या यही सत्य है और सब असत्य है, या सब असत्य है कोई सत्य नहीं। इस तरह से एक विमूढ़ होती रहती है। कैसे? स्तूय मानो जनैरे भिर माया नाम रूपया, नाम और रूप की माया से व्यक्तियों की, मनुष्यों की बुद्धि मूढ़ हो रही है, विमूढ़ हो रही है। इसीलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों से और बड़े बड़े शास्त्रों से महिमा तो भगवान की गाते हैं। किसी भी मत पथ से हो, सभी लोग महिमा तो परमात्मा की ही गाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों से, अनेकों दर्शन शास्त्रों, अनेकों बहुत बड़े बड़े काव्य हैं, इन सबसे बड़े बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, ध्यानी, कवि, कोविद, योगी, न जाने कौन कौन से तरह के व्यक्तियों की उपाधियां हैं, ये सभी लोग नाम रूप की महिमा से बुद्धि से विमूढ़ हो जाते हैं। इसीलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों से महिमा तो उस परमात्मा की ही गाते हैं, महिमा उस परमात्मा की गाते हैं। वो क्यों? क्योंकि परमात्मा की अगर महिमा नहीं गाएंगे तो और किसकी गाएंगे? तो सब लोग परमात्मा की महिमा गाते हैं, लेकिन वे भगवान की गाते तो महिमा है, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। भगवान के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता, ना कोई मानता। और मजे की बात तो यह है कि सभी उसी परमात्मा की ही महिमा गाते हैं, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप को विमोहितात्म भिर्नाना, विमोहित होने के कारण दर्शनैन च दृश्यते, वो नहीं पाते हैं भगवान के वास्तविक स्वरूप को, लेकिन वो मानते वही है। और सभी लोग किसी न किसी रूप में भगवान की महिमा ही गाते हैं, लेकिन इतनी विमूढ़ बुद्धि हो गई है कि अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों से महिमा तो भगवान की गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। आप लोग सदैव श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनते हैं और सभी महात्मा, बड़े बड़े विद्वान आप लोगों को सुनाते हैं। मित्रों, ये 8वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक है। आप भागवत को उठाइए और आप निकालिए, और 8वां स्कंद है जो भगवान व्यास जी ने इसकी व्याख्या की है। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें हर प्रत्येक व्यक्ति के आस्था और धर्म की सुविधा या व्यवस्था या व्याख्या कही गई है। कितना अच्छा श्लोक है। स्तूय मानो जनैरे भिर्माया नाम रूपया विमोहितात्म भिर्नाना दर्शनैर्न च दृश्यते। नाम रूप की महिमा से सभी लोगों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, सेंटिमेंटल हो रही है। इसीलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों से महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते और ना जान पाएंगे। जान कौन नहीं पाएंगे? जो इस तरह से अपने अपने मत को प्रधान समझते हैं। इसीलिए हमने कहा है अभी
अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर। शिव जी कहते हैं रघुनाथ जी से, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। हे राम, हे राम, आप तो सगुण निर्गुण भ्रम रूपी अंधकार के नाश को प्रबल प्रतापी सूर्य है। चलिए इसके आगे की कथा बढ़ाते हैं। कल तक मैंने कहा था कि राक्षस देह का उद्धार किया स्वरोचिष ने और उनकी लड़की से मनोरमा जो थी उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया। ब्रह्ममित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है वह सब आपको देता हूं, स्वीकार कीजिए। और इस तरह से उस विद्याधर ने संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान जितना भी था, जो उसने ब्रह्ममित्र नाम के मुनि से प्राप्त किया था, वो पूरा का पूरा आयुर्वेद शास्त्र का जितना ज्ञान था वो पूरा उन्होंने स्वरोचिष को दे दिया, स्वरोचिष को दे। मार्कंडेय जी कहते हैं, मित्रों कल तक मैंने यहाँ कथा कही थी, आज की कथा इसके आगे कहता हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यूं कहकर विद्याधर ने अपने पूर्व रूप को धारण कर लिया। दिव्य अस्त्र, दिव्य माला और दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने लगे। मनोरमा के साथ विधिपूर्वक विवाह किया स्वरोचिष ने। इसके बाद वो चला गया। स्वरोचिष अपनी सुंदरी पत्नी के साथ उद्यान में गया, जहां उसकी दोनों सखियां मुनि के साप बस रोग से व्याकुल थीं। अब वह आयुर्वेद के तत्वों का ज्ञाता हो चुका था, तो स्वरोचिष ने रोगनाशक औषधियों के रसों का प्रयोग करके उनको रोग मुक्त कर दिया। व्याधियों से छुटकारा पाने पर वे दोनों साथ में आई हुई सौंदर्य कन्याएं भी दिव्य कांति से हिमालय पर्वत के उस रम्य प्रदेश को प्रकाशित करने लगी। इस समय इस प्रकार रोग मुक्त हुई कन्याओं में से एक ने स्वरोचिष से प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु मेरी बात सुनिए, मैं मंदार विद्याधर की पुत्री हूँ, मेरा नाम विभावरी है। उपकारी पुरुष मैं अपने को आपकी सेवा में दे रहा हूँ, स्वीकार कीजिए, तथा आपके साथ ऐसी विद्या दूंगी जिससे सब जीवों की बोली आपकी समझ में आने लगेगी। स्वरोचिष ने एवं मस्तु कर लिया। दूसरी कन्या बोली, आर्य वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्रह्मर्षि पार मेरे पिता है। कुमार अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक बार पुंजक स्थला नाम की अप्सरा से उनका संपर्क हो गया, इससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन मन में मुझे छोड़कर चली गई। स्नेहपूर्वक एक गंधर्व ने मुझे पाला है। एक बार देव शत्रु अरली ने मेरे पालक पिता से मुझे मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने सोए हुए मेरे पिता को मार डाला। इस दुर्घटना से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उस समय भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता सती ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि तुम ऐसा मत कर, तो स्वरोचिष तेरे पति होंगे और उनका जो पुत्र होगा वो मनु होगा। सब प्रकार की निधियां आदरपूर्वक तेरी आज्ञा का पालन करेंगी और तुझे इच्छानुसार धन देंगी। बस से जिस विद्या के प्रभाव से तुझे वे निधियां प्राप्त होंगी उसे तू मुझसे ग्रहण कर ले। आहा हा हा, क्या बात! यह महापद्म पूजित पद्मिनी नाम की विद्या है। सत्यपरायणा दक्ष कन्या सती ने मुझसे ऐसा ही कहा था। निश्चय ही आप स्वरोचिष हैं। आज मैं अपने प्राणदाता को वह विद्या और यह शरीर अर्पण करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें। कलावती की यह प्रार्थना सुनकर स्वरोचिष ने एवं मस्तु कहा। विभावरी कलावती के स्नेहपूर्व दृष्टि से विवाह का अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनों का पाणी ग्रहण कर लिया। तीनों पत्नियों के साथ वे रमणीय बनों गिरिराज में विहार करे। स्वरोचिष ने 600 वर्षों तक उन स्त्रियों के साथ रमण किया। 600 वर्ष तक ये उनके स्त्रियों के साथ इन्होंने रमण करते रहे और विरोध न करते हुए संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते और विषयों को भी भोगते रहे। तदनंतर स्वरोचिष के विजय, मेरु नंद और महाबली प्रभाव, ये 3 पुत्र हुए। मेरुनंद, महाबली प्रभाव और विजय। इंदिवर की पुत्री मनोरमा, इंदिवर विद्याधर की पुत्री जो मनोरमा हुई थी उससे विजय का जन्म हुआ। विभावरी से मेरुनंद हुआ और कलावती के गर्भ से प्रभाव उत्पन्न हुआ। संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली जो पद्मिनी नाम की विद्या थी उसके प्रभाव से स्वरोचिष
स्वरोचिस ने अपने तीनों पुत्रों के लिए 3 नगर बनवाए। पूर्व दिशा में कामरूप, जिसको आजकल हम आसाम कहते हैं, नामक पर्वत के ऊपर विजय नामक नगर बसाया। उसे अपने पुत्र विजय के अधिकार में दे दिया। उत्तर दिशा में मेरू नंद के नाम से नंदवती नाम की पुरी बनवाई, जिसकी 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए दक्षिण देश में ताल नामक, जिसको तमिलनाडु कहते हैं, नगर बनाया, क्षेत्र बनाया। इस प्रकार 3 नगरों से तीनों पुत्रों को रखकर स्वरोचिस अपनी पत्नियों के साथ अत्यंत मनोहर प्रदेशों में विहार करने लगे। एक दिन वे हाथ से धनुष लिए घूम रहे थे कि उस समय बहुत दूर पर एक सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा। इतने में एक हरिणी आकर बोली, बीरबल, आप कृपा करके मुझ पर ही अपना बाण मारिए, सूअर को छोड़ दीजिए, मुझको तो तुरंत ही मार गिराइए, आपका चला ये बाण मुझे समस्त दुखों से मुक्त कर देता। स्वरोचिस ने कहा, तुझे तेरे शरीर में कोई रोग तो मुझे दिखता नहीं है, फिर मरने का कारण क्या है? मृगी बोली, जिस पुरुष में मेरा चित्त लगा हुआ था उसका मन दूसरी स्त्रियों में आसक्त है, अतः उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशा में मैं बाणों की चोट सहने के सिवा और कौन सी दवा है? स्वरोचिस ने कहा, भीरू, वह कौन सा पुरुष है? मृगी ने कहा, आपका कल्याण हो, मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आपने ही मेरा चित्त चुराया, इसलिए मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करना चाहती हूँ। स्वरोचिस ने कहा, देवी, तू चंचल कटाक्ष वाली मृगी है और मैं मनुष्य रूपधारी जीव हूँ, फिर मेरे जैसे पुरुष का तेरे साथ कैसे संयोग होगा? मृगी बोली, यदि मुझ में आपका चित्त अनुरक्त हो तो मेरा आलिंगन कीजिए, यदि आपका हृदय शुद्ध होगा तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगी, और इतने से ही मैं यह समझ लूँगा कि आपने मेरा बड़ा आदर किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुक जी, तब स्वरोचिस ने उस हरिणी का आलिंगन किया, फिर तो वह तत्काल दिव्य रूप धारणी देवी के रूप में प्रकट हो गई। यह देख स्वरोचिस को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, अरे तुम कौन हो? वह प्रेम और लज्जा से कुंठित में बोली, महामते, मैं इस वन की देवी हूँ। देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं आपकी सेवा में आई हूँ। आप मेरे गर्भ से एक महान मनु को उत्पन्न कीजिए। वन देवी के यूँ कहने पर स्वरोचिस ने उसके गर्भ से तत्काल ही अपने जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओं के बाजे बजने लगे, गंधर्वराज गाने और अप्सराएं भी नाच करने लगी। नाग और तपस्वी ऋषि जल के छींटों से उस बालक का अभिषेक करने लगते। देवताओं ने उसके ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा कर दी। उसके तेज से देखकर पिता ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। उसके तेज को देखकर पिता ने उसका नाम द्युतिमान रखा, क्योंकि वह द्युति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह महान, बलवान और अत्यंत पराक्रमी था। स्वरोचिस का वह पुत्र होने के कारण स्वारोचिस के नाम से प्रसिद्धि हुई। तदनंतर स्वरोचिस अपनी स्त्रियों के साथ ले तपस्या करने के लिए तपोवन में चले गए। वहाँ उनके साथ घोर तपस्या करके समस्त पापों से निर्मल हो वे निर्मल लोकों को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात भगवान प्रजापति ने स्वरोचिस के पुत्र द्युतिमान को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। अब उनके मनवंतर का वर्णन सुनो। स्वारोचिस मनवंतर में पारावत और तुषित नाम के देवता तथा विपश्चित नामक इंद्र हुए। पूरे स्तंभ, प्राण, दत्तोली, ऋषभ, निश्चर और अर्भवीर ये ही उनके सप्त ऋषि थे। महात्मा स्वारोचिस के क्षेत्र और किमपुरुष आदि 7 पुत्र हुए, जो महान पराक्रमी पृथ्वी के पालक थे। जब तक स्वारोचिस मनवंतर था तब तक उन्हीं के वंश में उत्पन्न राजाओं ने सारी पृथ्वी का राज्य भोगा। उनका मनवंतर द्वितीय मनवंतर कहलाता है। स्वरोचिस और स्वारोचिस के जन्म और चरित्र का श्रवण करके श्रद्धालु मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, इस तरह से स्वारोचिस मनवंतर शुरू हुआ। यह स्वरोचिस के पुत्र थे। आपने अभी ये पूरी कथा सुन ली है। अब पद्मनी विद्या के अधीन रहने वाली 8 नदियों का वर्णन करता हूँ। क्रौष्टुक जी कहते हैं, भगवान, आपने स्वरोचिस तथा स्वारोचिस के जन्म और चरित्र का सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। अब संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली पद्मनी विद्या के अधीन जो जो निधियां होती हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। मित्रों, आज मैं अपनी कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। इस तरह से आज स्वारोचिस मनु की उत्पत्ति और जन्म के संबंधित कथा हुई है। ये स्वारोचिस जो मनु हुए वे बहुत ही प्रभावशाली और प्रतापी थे। आगे कल हम बताएंगे कि पद्मनी विद्या जो इनकी एक
पत्नी थी, तीसरे नंबर की कलावती, वो जानती थी ये। तो उसने सब पूरे निधियाँ जो होती हैं 9 होती हैं, सिद्धियां जो होती हैं 8 होती हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अजवर दीन जानकी माता। माता जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को दी थी 8 सिद्धियां और 9 निधियां। 9 निधियां अलग हैं, 8 सिद्धियां अलग हैं। 8 सिद्धियां अलग हैं, 9 निधियां अलग हैं। अष्ट सिद्धियां लगभग सभी लोग जानते हैं, 9 निधियां एक अलग होती हैं, वो हम कल बताएंगे आप। और इसी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।